दोस्तों, ड्रामों में अगर कोई रूल सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो है बड़ी औरत का कान पकड़ना, जो लाइसेंस के साथ मिलता है। कभी अलादीन की चाची मोड ऑन, तो कभी शबरातन स्टाइल लेक्चर के साथ पनिशमेंट। यहाँ सॉरी बोलने से पहले कान पकड़ना कंपलसरी होता है। जब एक औरत दूसरी औरत का कान पकड़कर ये बोल देती है, अब समझ आया कि नहीं। सांस रोक देने वाले मोमेंट्स, यादगार रिएक्शंस और वो सीन्स जो भूलना मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने छोटी बहन को सेलफोन दिलाया और कहा कि इसको बराबर चार्ज कर लेना और भाई की सेफ्टी के लिए हेलमेट। ये बोला, तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं? बोली, छोटा है तू, छोटा ही रह, समझा। फिर जैसे ही किचन में पानी पीने आई तो अम्मा की नज़र सीधा इसके खाली गले पर पड़ गई। पूछा, चेन कहाँ गई? ये इधर उधर की बातें बनाने लगती है, लेकिन अम्मा का पेशेंस ख़त्म और कान खींचकर लेक्चर शुरू। इतनी कीमती चेन गुम कर दी और मजाल है कि कोई पछतावा हो। कितनी लापरवाह है तू। ये दोनों भी घबरा गए कि अम्मा ने क्या तमाशा लगा लिया है। बेचारी लड़की तो आज सच में फंस गई। माँ ने अचानक शारदा को वहां देखकर कहा, अरे शारदा, तू यहाँ कैसे? ये फुल सीरियस टोन में बोली। सुबह चक्रधर भाई और देविका मिले। ऊपर से सिमन ने मुझे डरा दिया कि माँ बहुत परेशान है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे तो टेंशन हो गई थी। माँ शांत होकर बोली, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बस तुझे डरा रही थी। पर इसका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई। कहा, उसको डराने दो जो करना है। मैं उस जैसे लोगों से निपटना जानती हूँ। शायद वो ये भूल गई है कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये लड़की कुछ अलग ही है। बस इतना सुनना था कि माँ ने कान खींच लिया। और अगर किसी को भूल गया हो तो माँ का ये ईयर पुलिंग रिमाइंडर काफ़ी है। रुशना को बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था, इसलिए उसने कहा कि मैं पलवशा की न्यू सैंडल्स पहन कर जाऊंगी। मिरहा ने कहा, अरे वो उस बेचारी ने कल ही तो खरीदी थी। लेकिन इसने कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब पलवशा को भी फ्रेंड की बर्थडे में जाना था और सैंडल से गायब देखकर गुस्सा हो गई। मिरहा ने कहा, अरे तुम मेरी जूती पहनकर चली जाओ ना। ये बोली, ऐसे कैसे आपकी जूती पहनकर चली जाऊं? अम्मा ने आती ही पलवशा को बर्थडे के लिए भगा दिया और मिरहा की क्लास ले ली कि तूने ही भेजा होगा रुशना को अपने ही किसी काम से। मगर रुशना के आते ही मिरहा को चाय बनाने के लिए भेज दिया और फिर बड़ी जोर से इसका कान खींचकर कहा, लड़की तू पिटेगी मेरे हाथ से। अम्मा किचन में खाना बना रही होती है तो तब पता चलता है कि धनिया पाउडर नहीं मिल रहा। सारे मसाले ढूंढ लिए मगर नहीं मिला तो अम्मा बेटी से कहती है, तू कोरिएंडर पाउडर की जगह साबुत धनिया क्यों उठा लाई? बेटी ने रूडली जवाब दिया, वही डाल दो ना अम्मा, मैं बार बार ख़रीदने बाहर नहीं जा सकती। फिर ये पड़ोसन से मांगने गई, लेकिन वो तो फ़ोन से ही नहीं फ्री हो रही। बेटी के पास वापस आई तो ये भी ऑनलाइन क्लास का बहाना बनाती है। तो माँ ने सख्ती से कहा, जो सामान मंगाया है अभी के अभी लेकर वापस आ। ये मुँह बनाकर बोली, अम्मा क्या मुसीबत है? जब लेकर आ गई तो पैसे ज़मीन पर गिरा कर जाने लगती है। तो अम्मा ने कान खींचकर कहा, और ये नोट तेरा बाप उठाएगा। शिफाली रोती हुई घर आई तो सिद्धि ने पूछा, क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? इसने बताया कि अश्मित किसी और को पसंद करते हैं। इसने हैरान होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाकर पूछा था कि तुम्हारी दीदी को किस टाइप का लड़का पसंद है। तो मैंने मजाक में बोल दिया था कि देहाती छोरा जो सूट कोट ना पहने और सिंपल हो। और अब वो ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें। तो दीदी ने कान खींचकर कहा, पहले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वो ऑफिस में देहाती बनकर घूम रहे थे। अब बोल तुझे मेंढक बनाऊं कि हाथी? मेरी दीदी कान खींचती थी।
कुत्सिया को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे, लेकिन ये सख्त उदास बैठी है। पता नहीं लड़के वालों को मैं पसंद आऊंगी भी कि नहीं। माहम ने समझाया कि कुत्सिया आप लाखों में एक हैं, ऐसा क्यों सोचती हैं आप। छोटी ने छेड़ते हुए कहा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हमारे दूल्हा भाई कोई ना कोई नुक्स निकाल कर लड़के वालों को हमेशा की तरह भगा देंगे। याद है ना पिछली बार उन्होंने कैसे इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया था। इसने कहा, दूल्हा भाई जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इसने कहा, पता नहीं आप लोगों की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है जो मेरी सच्ची बातें आप लोगों को समझ ही नहीं आती। इसने कान खींच कर कहा, अच्छा दादी अम्मा बंद कर दो अपना ये लेक्चर। अभी रेडी भी नहीं हुआ था और तुम शुरू हो गई। पारो ने माँ से पूछा, ये सिब्बो मेले में जाने के लिए इतनी बेचैन थी, अभी तक तैयार नहीं हुई। माँ ने कहा, तू 2 घंटे आराम करके भी पहले तैयार हो जाएगी, लेकिन इस मैडम का बनाव सिंगार खत्म नहीं होगा। ये हंसकर बोली, वो है इतनी सुंदर। माँ ने कहा, बस कर दे, तूने इसको सर पे चढ़ा रखा है। ससुराल जाकर लग पता जाएगा इस लड़की को। फिर पारो तो तैयार हो गई और महारानी का इंतजार होने लगा, लेकिन जब ये बाहर आई तो अजीब सा हुलिया बना रखा था। उस पर इतरा कर बोली, कैसी लग रही हूं मैं। इसने कान खींचकर कहा, एकदम बांदरी लग रही है। बीबी इस हुलिये में हमारी नाक ना कटवा देना। संतोष क्यों करते हो ये सब? नैना के बालों में च्युइंगम चिपक गया तो प्रीति ने सीधा बाल काट कर कहा, इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। जबकि ये दोनों जानते हैं कि इस घर में बाल कटाना कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन काम इसलिए अच्छे से हो गया क्योंकि ये लोग मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर बैठी थी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। सुबह में नैना का हेयर स्टाइल माँ को थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन फिर भी ये बच जाती है, मगर प्रीति आखिर में फंस जाती है। माँ ने पूछा, क्या छुपा रही थी? देखा तो मैगजीन पर शाहरुख खान की पिक्चर है, बस फिर क्या था। सीधा कान खींचकर कहा, ये फैशन वाली किताब स्कूल ले जाने की क्या ज़रूरत है? मैं एंजॉय करता हूँ ये सब चीज़ें करके। बताइए इन 8 सीन्स में से कौन सा सीन पुरानी मूवी से लिया गया था। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है कोमल देशमुख को, जिन्होंने मूवीज में से फीमेल सिटअप्स और ईयर होल्ड अपॉलॉजी सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। और एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है क्लिप फाइंडर को, जिन्होंने नो स्पिन सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है दीपक नारुका को, जिन्होंने कोरियन और चाइनीज ड्रामास के ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। आज के लिए बस इतना ही।